जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें कौन कौन सी सामग्री खरीद लेनी चाहिए। तो पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में हम पूजा की सामग्री खरीदें या ना खरीदें, ये सब बहुत सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रही है और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ये खत्म हो जाएगी। तो इस बार की जो नवरात्रि है पूरे 9 दिनों की है। और नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें पूजा के लिए कुछ सामग्री है जो हमें ज़रूर खरीद लेनी चाहिए। बहुत सी सामग्री है जो हम यूज किया हुआ भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जो हम अगर पूजा में उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, एक बार ही उसका उपयोग करना चाहिए। इस पितृपक्ष में भी हम पूजा का सामान खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में हम और चीज़ नहीं खरीदेंगे, जैसे कि या कोई कारोबार करना हो या फिर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हो, तो ये सब हम पितृपक्ष में नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो पूजा की सामग्री है वो हम इस पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। और इस बार जो अमावस्या है शनिवार की, वो पूरे दिन की है, तो सामान हम कब खरीदेंगे, इसलिए हम पितृपक्ष में ही सामान खरीद सकते हैं। आप लोग जो सामान जरूरी है वो खरीद लीजिएगा। और माता रानी का अगर आपके घर में फोटो है तो आप लोग नहीं खरीदिएगा, और नहीं है तो खरीद लीजिएगा। और मान लीजिए आपके पास पहले का फोटो है, शीशा लगा हुआ है, तो कहीं से फूट गया हो या फिर कोई मूर्ति है वो खंडित हो गया हो, तो हमें उसका पूजन नहीं करना है, हमें वहाँ से उसे हटा देना है और दूसरी मूर्ति खरीद कर या फिर दूसरा फोटो खरीद कर हमें उसी का पूजन करना है। और यदि आप लोग माता रानी का जो मूर्ति खरीदिएगा तो जो माता रानी का जो ये सवारी होता है शेर बाघ, उसका मुंह जो है कि बंद रहता है, वही मूर्ति हमें खरीदना है, क्योंकि बंद मुंह वाला फोटो ही अच्छा होता है। खुला हुआ शेर का जो फोटो होता है वो मूर्ति हमें नहीं लेना चाहिए। और नवरात्रि में जो है कि हमें ये जो दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ किया जाता है। और अगर आप लोग ये नहीं कर पा रही हैं तो हमें ये जो दुर्गा चालीसा है हम इसको भी पढ़ सकते हैं। और आप लोग के पास अगर ये किताबें नहीं हैं तो खरीद लीजिएगा, और अगर जो ख़राब हो चुका है तो उसे पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा और नई किताबें लेकर आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। और माता रानी की चौकी पर जो आप लोग ये वस्त्र बिछाती हैं तो आप लोग पहले का भी उपयोग कर सकती हैं, और जो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग हर साल नया ही वस्त्र खरीदें। आप लोग जो पहले का ये वस्त्र है इसको अच्छे से साफ़ सफाई करके, अच्छे से साफ़ सुथरा करके आप इसको भी उपयोग में ला सकती हैं। और जो ये माता रानी की चुनरी होती है, अगर आप पहले से रखी हुई है तो ना खरीदें, अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिएगा। और चुनरी भी हम पहले वाला उपयोग कर सकते हैं। और माता रानी का जो ये फूल का माला होता है ये हमें दोबारा उपयोग नहीं करना है, क्योंकि फूल का माला जो है ख़राब हो जाता है, तो हमें जो ये माता रानी का माला है ये हमें दूसरा नया लेना है। तो ये है सुपारी। तो सुपारी से हम लोग गणेश जी बनाती हैं। अगर आपके घर में प्रतिमा है, गणेश जी की मूर्ति है, तो उनका भी पूजन आप लोग कर सकती हैं। तो अगर आपके घर में सुपारी है तो आप लोग उसका दोबारा उपयोग कर सकती हैं। और कलश स्थापना के लिए भी हम सुपारी का उपयोग करते हैं। गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं तो हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अगर ये पहले से रखी हैं तो मत खरीद लीजिएगा, और अगर नहीं रखी हैं तो इसे आप लोग खरीद लीजिएगा। और यह है सिक्का। सिक्का भी हम नॉर्मल रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो भी आप कलश में रख सकती हैं। तो ये सब हम पहले का सामान भी उपयोग कर सकते हैं। और ये है जनेऊ। जनेऊ हमें दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार हम जो जनेऊ गणेश भगवान को पहना देते हैं उसका दोबारा उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इस जनेऊ को आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या आपके घर में जो पहनते हैं उनको पहना दीजिए, लेकिन जो जनेऊ हम पूजा में चढ़ा देते हैं तो उसका हमें दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। और यह है दिया, जो हम अखंड दीप लगाते हैं और माता रानी की आरती करते हैं। अगर ये दिया आप पीतल का रखी हुई है तो जल्दी नहीं है कि हर साल हम नया खरीदेंगे, पहले वाला भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये है कलश। तो हम
पीतल का कलश भी रख सकते हैं, मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं, और यदि आपके पास तांबे का है तो आप वो भी रख सकती हैं। लेकिन मिट्टी का जो ये कलश होता है, अगर हम उसे एक बार उपयोग कर लेते हैं तो इसे दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो जूठा हो जाता है। एक बार ही इसका उपयोग हमें करना चाहिए। और जो ये पीतल का और ये तांबा का जो कलश हम बनाते हैं तो इसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो ये मिट्टी का कलश होता है इसका आप लोग दोबारा उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। और अगर आप पीतल का कलश रखती हैं या फिर ये तांबे का रखती हैं तो आप लोग इसका दोबारा उपयोग कर सकती हैं। और जो ज्वारे उगाने वाला बर्तन मिट्टी का होता है उसका भी हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, इसका हम दोबारा उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है वो अशुद्ध हो जाता है। चाहे तो आप इसके जगह पर पीतल की थाली भी आप ले सकती हैं। अगर आप बार बार मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदना चाहती हैं तो आप पीतल के थाली में भी ज्वारे उगा सकती हैं। तो आप लोग नवरात्रि शुरू होने से पहले ही ये सब जो सामग्री है ज़रूर खरीद लीजिएगा। पितृपक्ष है लेकिन हम पूजा का सामान खरीद सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सामान आपके घर में है वो नहीं खरीद दीजिएगा, और जो सामान आपके पास नहीं है वो आप खरीद सकती हैं। और इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो जा रही है और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ये ख़त्म हो जाएगी। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:28 से लेकर 12:35 तक, और अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:30 तक है। तो अभिजीत मुहूर्त घट स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग इसी समय में कलश स्थापना जरूर कर लीजिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यही तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।